बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें समय देने के लिए। तो आप सर इस पर रोशनी डालिए कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि बहुत ताकतवर हैं, दिल्ली का पूरा संरक्षण है उनको और दिल्ली से बहुत ताकत मिली है और आते ही वो अपनी टीम का ऐलान करेंगे, पर 6 महीने से अधिक हो गया। हम केवल ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन सुनते हैं कि अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। अब तो इंतज़ार की इंतहा पार हो गई। हाँ ब्रजेश जी, ये कहानी शुरू होती है लोकसभा चुनाव से, और लोकसभा चुनाव में जो असफलता मिली बीजेपी को, उसी जगह से एक बीजेपी ने जांच कराई थी। उससे पता चला कि साहब मनमाने ढंग से पदाधिकारी बनाए गए, मनमाने ढंग से जाति समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद इन्होंने एक फार्मूला बना दिया। और आपको याद होगा कि जो इनकी शुरुआत कब से होती है चुनाव की, कि 24 दिसंबर को पहली सूची मंडल 24 दिसंबर 24 को जी मंडल अध्यक्षों की सूची आनी थी। हाँ आनी थी, सही कह रहे हो। और उस मंडल अध्यक्षों की सूची को दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली तलब कर लिया गया, और एक एक नाम पर कि कौन बैकवर्ड है, कौन क्या है, कैसे कितने प्रतिशत क्या है, वहाँ पर जनसंख्या का आधार क्या है, जनसंख्या के आधार में सबसे बड़ी जाति क्या है, ये सारे उससे मंडलों की नियुक्ति हुई थी। आपको याद होगा अप्रैल में करीब ये जो 24 दिसंबर को होना चाहिए था वो अप्रैल में घोषित हुआ जी। तो ये एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने। और इसके बाद जिला अध्यक्षों को आप देख लीजिए क्या किया है। अब वो तो अब तक बनाए जा रहे हैं। ये कह दूं कि साहब यहां से यह प्रदेश अध्यक्ष तय कर देगा तो ये गलत होगा। अब वो चीजें नहीं है। कम से कम 2 दर्जन बैठकें इन्हीं पदाधिकारियों के लिए दिल्ली में हो चुकी हैं। विभिन्न नेताओं के अलग अलग नगीने ढूंढे जा रहे हैं कि पर विचार करना है कि साल भर से बैठक 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 बैठक, कोई नगीने, कोई तो नगीने होंगे इनके पास। देखिए कोई नगीने नहीं जुड़ रहा है। जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और ब्रजेश जी मैं आपको कह दूं, बीजेपी को वो लगेगा, ये जो पदाधिकारी हैं ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि साहब इनसे सब कुछ बदल जाएगा। ये बीजेपी नेतृत्व भी जानता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, इसके पहले बता चुका हूँ। ये एक नेता मुझसे मिलने आए थे और वो जो है कोई पदाधिकारी नहीं थे, और बार बार वो फ़ोन करें कि साहब आज की बैठक में जा नहीं पाए, हम तो बीमार हो गए थे। और एक फ़ोन आए, फिर 2 बार बार यही परेशान। तो हमने कहा कि आपके पास 1 दर्जन फ़ोन आ चुका है, आप जा नहीं पाए, आपने बता दिया एक जगह। अरे कहने लगे आप नहीं समझिए, एक एक कार्यकर्ता को एक एक जिम्मेदारी दे दी गई है। यदि हम बैठक में नहीं जा पाए हैं तो वो यहाँ भी फ़ोन से मॉनिटरिंग हो रही है और दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो उनका एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। अब नए पदाधिकारी आ जाएंगे, वो अलग काम करेंगे। लेकिन इन नए पदाधिकारियों में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, किस जिले में भैया कौन से संतुलन का सिद्धांत है कितना फर्क जो इतना असंतुलित है कि ये संतुलित नहीं हो पा रहा है? इसलिए संतुलित नहीं हो पा रहा है कि आगे चुनाव है 6 महीने में। ओके। और 2024 का जो परिणाम है बस और डरवाता है, वो और परेशान करता है, वो और चुनौतियां पेश करता है। वो ये बताता है कि साहब थोड़ी सी चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है। वीरेंद्र जी आ गए।